सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है विकार और वासनाएं। विकार और वासनाएं। जिन लोगों का आध्यात्म में अभ्यास अच्छा है वो एक ही आसन पर 3 या 4 घंटे तक ध्यानावस्था में बने रहते हैं। यह भी देखा गया कि इस प्रकार के अभ्यास द्वारा उनकी हर श्वास में राम राम का शब्द जागृत हो जाता है। फिर कभी ध्यान खंडित नहीं होता। तो जो लोग राम या ओम शब्द का जप माला द्वारा करते हैं, यदि वो 200 मालाओं का जाप प्रतिदिन कर सकें तो अति उत्तम। मगर ये जाप धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जब कभी अन्य काम से खाली हैं आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए आरंभ में प्रयास करना पड़ेगा। बाद में स्वतः आदत बन जाएगी और हर समय शब्द सुनाई देता रहेगा। तो जो अभ्यासी हैं उनको सुनते रहे। लेकिन विकार और वासनाएं तो सदैव रहेंगी। विकार और वासनाओं का प्रभाव तब तक हमारे अंतर में है, या यूं कहें कि जब तक हमारे अंतर में है तब तक हमारा मन आध्यात्म पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता और शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो अपने हृदय से विकार वासनाओं को हटाकर उनका अंत करने के बाद ही हम भगवान का सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं। ये षड विकार, जिन्हें हम षड्रिपु भी कहते हैं, हमारे अंतर में जमे बैठे हैं और जब भी इन्हें अवसर मिलता है हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। तो तनिक विचार करें कि इन षड विकारों से कैसे मुक्ति पाई जाए और कैसे मन को भगवान की ओर किया जाए। बात यह है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सभी विषयों को ग्रहण करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का संचालन मन द्वारा होता है। किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा विषय को ग्रहण करने पर ही मन में विकार उत्पन्न होता है। परंतु यदि हम विषय के आने पर उसको भगवत स्वरूप माने तो विकार का जन्म नहीं होगा। हमारी जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण कर रही है उसके प्रति मन में शुभ धारणाएं बनाकर शुभ संकल्प करें और अपने अंतःकरण को भगवान की ओर प्रेरित करें तो सभी इंद्रियों को भगवान के कार्य में लगाकर सभी कार्यों को भगवान को समझकर भगवान के लिए ही करें और भगवान को ही समर्पित कर दें। ऐसा करने से विकार कम होते जाएंगे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और उसे प्राप्त करने की इच्छा भी बलवती होती जाएगी। तो षड्विकार और षड्रिपुओं से बचे रहने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन और महात्माओं का सत्संग करते रहना चाहिए। अब क्या है ये षड्विकार? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार। ये षड्विकार से सदैव बचना है। हमारे शास्त्रों में जो साधन चातुष्टय की बात की गई है वो थोड़े हेर फेर से सभी पंथों और संप्रदायों में मिलती है। साधन चातुष्टय है विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षत्व।
विवेक माने हम किसी भी बात को खूब सोच विचार कर निर्णय करें कि यह हमारे लाभ या हित की है कि नहीं। हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसमें सहायक है या नहीं। ऐसा विचार करके जब हमने निर्णय ले लिया कि अमुक बात हमारे लिए हितकर है और अमुक बात अहितकर, तो हम अहितकर बात त्याग देंगे और हितकर बात ग्रहण कर लेंगे, अपना लेंगे। तो दुनियादारी के प्रलोभन और आकर्षण हमारे मन को उद्वेलित करते रहते हैं और उनकी प्राप्ति का प्रयास हमारे हित में नहीं। जब ये भावना हमारे अंतर में घर कर जाएगी तो हमें वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाएगा। अब आई षड संपत्ति, जिसमें 6 बातें: शम, दम, तितिक्षा, उपरति, शंका और समाधान। वैराग्य आते ही हम अपने मन को शांत बनाने और शमन करने की बात सोचें, क्योंकि जब तक मन शांत और इच्छाओं का शमन नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। मन के शांत होते ही दम आ गया, यानी इंद्रियों का दमन करना। तो जो बातें हमारे लिए हानिकर हैं, जिनका हमारे दिल दिमाग पर अनिष्टकर प्रभाव होगा, उनको हम रोकेंगे, अपने आप को मना करेंगे। तो ये दम हो गया। तो दम का प्रादुर्भाव होते ही हमारे अंतर में तितिक्षा का भाव जागृत हो गया। तितिक्षा माने शीत उष्ण को सहन करना, मान अपमान व निंदा आदि को सहन करना। इसके बाद उपरति का भाव जागृत होगा। उपरति माने किसी भी वस्तु से किसी तरीके का लगाव नहीं, अपने काम से काम, किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो इस प्रकार की दशा पैदा होने के बाद हमारे अंतर में श्रद्धा का उदय हो जाता है। हम अपनी भावना से, हृदय से उस प्रियतम की ओर अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है और ऐसा भासने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे हित के लिए ही है। जब ऐसा भाव हृदय में जागृत हो जाता है तो हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंतर में कोई शंका, कोई संदेह नहीं उठता है। मन शांत और हृदय शुद्ध बुद्ध हो जाता है। तब फिर साधन चतुष्टय की चौथी बात, मुमुक्षुत्व की शुद्ध पवित्र भावना प्रस्फुटित हो जाती है। ये मुमुक्षुत्व की भावना ऐसी है जिससे संसार के सारे बंधन कट जाते हैं। हमारे अंतर में शांति और आनंद का सागर लहराने लगता है। तो मन में किसी भी प्रकार की उद्वेलिता, उद्विग्नि नहीं रहती। मनुष्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप बन जाता है। साधन चतुष्टय का विधिवत अनुसरण किसी विज्ञ पुरुष की देखरेख में करने से, उससे विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने से सफलता आसानी से मिल जाती है। विद्यार्थिन कुतो सुखम, सुखार्थिन कुतो विद्या। अर्थात विद्यार्थी सुख की परवाह नहीं करते और सुख चाहने वाले को विद्या उपलब्ध नहीं होती। ये था सिद्धांत प्राचीन काल में विद्यार्थियों के लिए, प्राचीन काल में विद्यार्थियों के लिए। तो बालपन से ही शिक्षा दीक्षा की नींव डाली जाती थी। बालक 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत धारण करता था, जिससे साधारण बोलचाल की भाषा में जनेऊ कहते थे। इसकी आयु सीमा 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक रखी गई थी। फिर यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद बालक विद्यार्जन के लिए गुरुकुलों और ऋषिकुलों में जाया करता था। वहाँ पर ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए गुरुओं की देखरेख में शिक्षा पाता था। गुरुजन भी बड़े त्याग और तपस्या का पालन करते हुए शिक्षा दिया करते थे। गृहस्थ लोग हर प्रकार से उनकी सेवा करते थे और आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए साधन जुटाते थे।
तो ये गुरुकुल या ऋषिकुल गांवों और बस्तियों से दूर वनों में या पर्वतों पर जहां सुविधा प्राप्त होती थी होते थे। इन गुरुकुलों में शिक्षा का क्रम व व्यवस्था ऐसी थी जिससे बालकों का स्वास्थ्य और अंत्यकरण सत्यम शिवम व सुंदरम की ओर अग्रसर होता रहे। अपना विद्यार्थी जीवन पूर्ण करके वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था और विवाह करके संन्यास आश्रम ग्रहण करता था। तो इस व्यवस्था का उद्देश्य था मनुष्य को सर्वतोन्मुखी उन्नत बनाकर आध्यात्म विद्या का पूर्ण ज्ञान करा के उसे भगवती प्राप्ति कराना। ये व्यवस्था ऐसी सुंदर और आदर्श थी कि मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए कोई अलग से प्रयास करना ही नहीं पड़ता था। विद्यार्जन के साथ साथ स्वास्थ्य, मन और मस्तिष्क भी उन्नत होता जाता था। तो हमें प्रभु से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हम तो दीनहीन आपके अज्ञानी बालक हैं, हम पर अपनी दया और कृपा की वर्षा सदा सर्वदा करते रहें। आप तो इतने महान दयालु कृपालु हैं कि जिसका हम कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सकते। हम तो पग पग पर कर्तव्य विमूढ़ पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु आपकी अहेतु की कृपा मार्गदर्शन कर उबार लेती है। हम तो स्वार्थवश आपका विस्मरण भी कर देते हैं, किंतु आप अपनी दृष्टि से हमको ओझल नहीं होने देते। आपकी सराहना और गुणगान हम कैसे कर सकते हैं? आप ही तो समय समय पर भटकते हुए लोगों का पथ प्रदर्शन करते हैं। तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमारी कोई विश्वास ईश स्मरण से खाली ना रहे। हर युग में अनेक प्रकार से न जाने कितने अधमों पापियों का त्याग किया है। प्रभु ने समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से अवतार धारण कर भक्तों को पावन कर पार लगाया है। ईश्वर ने ही जब भी आवश्यकता पड़ी गुरु रूप धारण कर भक्तों को सचेत कर सन्मार्ग पर लगाया। ईश्वर का गुणगान कहाँ तक किया जाए? ईश्वर की महिमा अनंत और अपार है। जब आप ही सबके सृष्टि करता है तो फिर आपको जान भी कैसे सकते हैं? सोई जानै जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। सोई जानै जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। जय श्री राम। धन्यवाद।